वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द फिश प्रोडक्शन। ये हमारे इस चैप्टर का दैट इज़ द इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक और टॉपिक है जहाँ पर आकर के फिर हमारा ये चैप्टर टोटली कंप्लीट हो जाएगा। सी, अभी हम लोग एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे हैं और उसमें हमें टोटल 4 टॉपिक्स को कवर करने थे। फर्स्ट वन इज द हमारा एग्रीकल्चर फील्ड था। फर्स्ट वन इज द हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द कैटल फार्मिंग। ओके, सेकेंड हम लोगों ने कल पढ़ा दैट इज द पोल्ट्री फार्मिंग। आज हम लोग फिश प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड द लास्ट टॉपिक इज द बी कीपिंग, मधुमक्खी का पालन कैसे करते हैं। फिश प्रोडक्शन भी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। फिश को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है और क्यों ज़रूरी होता है। ऑब्वियसली फिश जो है वो बहुत ही अच्छा डाइट सोर्स होता है और बहुत ही चीप सोर्स, मतलब कि सस्ते अमाउंट में हमें बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स मिल पाता है। फिश में प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है और फिश को ऑब्टेन करके कोई भी हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, प्रोटीन रिच डाइट को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो क्या है, फिश को कल्चर जो होता है, फिश का जो प्रोडक्शन होता है वो बेसिकली 2 वेज में होता है। पहला कि वो हमें नेचुरल रिसोर्स से फिश मिल सके। नेचुरल रिसोर्स यानी कि जो तालाब होते हैं, नदी हो गए, समुंदर हो गए, ओशियंस हो गए, ये सब से हम लोग क्या करते हैं, नेचुरली नेट के थ्रू फिशेस को क्या करते हैं, ट्रैप करके निकालते हैं, कैप्चर करते हैं उनको और फिर मार्केट में उसे बेचा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, या तो फिश को क्या किया जाए, कल्चर करवाया जाए। ऑब्वियसली कि अपने मैन मेड वाटर बॉडीज में फिशेस को रख करके उसको कल्चर करवाते हैं और डिफरेंट वेराइटीज़ उसके नंबर्स को इतने अमाउंट तक ले आते हैं कि सारी डिमांड को फुलफिल किया जाए, उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको 2 पॉइंट्स याद होने चाहिए कि फिश का प्रोडक्शन जो होता है वो 2 तरीके से होता है। पहला तो नेचुरल रिसोर्सेज से होता है और दूसरा होता है हमारा फिश फार्मिंग, जिसको हम लोग कहते हैं कल्चर फिशरी, यानी खुद मैनमेड तरीके से आर्टिफिशियली उनको कल्चर किया जाता है। यहाँ पर जो वाटर सोर्स होता है फिश का, वो या तो सोर्स जो होता है जहाँ से फिश को ऑब्टेन किया जाता है वो तो या तो सी वाटर हो सकता है, जिसे हम लोग मराइन वाटर बोलते हैं, समुद्री पानी जिसको कहा जाता है। और सेकेंड वन इज द इनलैंड। इनलैंड कहने का मतलब होता है जो फ्रेश वाटर होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस आप थोड़ा समझो। मराइन वाटर जो होते हैं दैट आर ओनली प्रेजेंट इन द सी, बड़े बड़े समुंदर जो होते हैं, महासागर, सागर, इनके वाटर को हम लोग मराइन वाटर बोलते हैं। ओके, एंड द फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड, जितने भी कनाल्स होते हैं, तालाब हुए, ये सब कुछ क्या है, आपका फ्रेश वाटर का रिसोर्सेज होता है। तो इन दोनों में अलग अलग जगह पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस पाए जाते हैं और उनको कल्चर भी करवाया जा सकता है। अंडरस्टूड। तो जो मराइन फिशरीज होती हैं, जो समुद्र में से फिशेस मिलते हैं, वो बेसिकली कैसे कैप्चर किया जाता है, या तो नेट के जरिए, ठीक है, जो भी फिश पकड़ने वाले जितने मछुआरे होते हैं, दे ऑल आर गोइंग इन द सी एंड बाय द हेल्प ऑफ नेट, वो नेट जाल फेंक करके मछलियों को उस तरह से पकड़ते हैं एंड देन उसको प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं। इसके लिए वो डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो आपको पढ़ना है दैट इज द यूजिंग द सैटेलाइट एंड इको साउंडर्स। यानी कि इससे क्या होता है कि जहाँ पर मछलियों की रहने की जगह होती है मराइन में, समुद्र वगैरह में, वहाँ पर से कुछ ऐसा कनेक्शन कर दिया जाता है जहाँ पे वो ज़्यादा अमाउंट में होती है, उससे इको साउंड मिलता है, कुछ कनेक्शन मिलता है, या फिर सेटेलाइट में सिग्नल्स मिलते हैं कि यहाँ पर इस एरिया में फिशेस का जो कॉलोनी है, जिसको हम लोग स्कूल ऑफ फिश बोलते हैं, दैट स्कूल जहाँ पर वो लोग रहते हैं, स्कूल ऑफ फिशेस का लोकेशन मिल जाता है इजीली, और फिर वहाँ पर जाकर के क्या होता है, वहाँ से इजीली फिशेस को कैप्चर कर लिया जाता है। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स मैंने इस नोट्स में लिखे, जैसे कि मुलेट्स, भेटकी, प्रॉन्स, मजल्स, ये सब कुछ क्या होते हैं, मराइन फिशेस के अंदर में आते हैं। ठीक है, और बेसिकली जो मराइन फिशरीज जो ऑब्टेन करने की टेक्निक होती है उसे हम लोग मरी कल्चर के नाम से जानते हैं। मराइन वाटर से मैरी वर्ड लिया गया है, मैरी कल्चर। अंडरस्टूड। अब इनलैंड फिशरी को देखते हैं। इनलैंड फिशरी में मैंने आपको बताया कि फ्रेश वाटर फिशरीज होती हैं, यानी कि जहाँ पर तालाब, नदी, पोखर, ये सब जो जगह होती है वहाँ पर इन फिशेस को पकड़ा जाता है। और यहाँ पर जो फिशेस पाए जाते हैं उसके भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, जैसे कि आप कह सकते हो जस्ट लाइक रोहू, कतला, ये सब कुछ क्या होते हैं, फ्रेश वाटर फिशेस होते हैं। इनको हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक्वा कल्चर के नाम से भी जानते हैं। एक्वा कल्चर क्या होता है, पानी, एक्वा मतलब वाटर। देखिए क्या होता है कि इनलैंड फिशरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आपको जाननी है,
दैट इज़ कि इसमें एक्वा कल्चर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि धान के खेत में, आप लोग को जानते होंगे कि जब चावल की खेती की जाती है धान की, तो वहाँ पर उन्हें हद से ज़्यादा अमाउंट में पानी से ढका हुआ रहता है। धान का जो आधा क्रॉप होता है वो पानी से ढका होता है। तो उस चीज़ को क्या करते हैं ये फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं कि उस पानी में क्या हो सके, फिशेस का भी कल्चर किया जा सके। तो एट दैट टाइम पर हमें क्रॉप भी मिल रहा है और फिश का प्रोडक्शन भी हमें मिल रहा है। इसे हम लोग एक्वा कल्चर के नाम से जानते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसमें आपको दो टर्म्स केवल याद होने चाहिए। व्हाट इज फिश प्रोडक्शन, इसके दो सोर्स होते हैं, एक होता है हमारा नेचुरल रिसोर्स और दूसरा होता है मैन मेड, यानी कि फिश कल्चर हम लोग खुद से करते हैं। दो इसके सोर्स हो सकते हैं, फर्स्ट वन इसका मराइन रिसोर्स हो सकता है और एक हमारा फ्रेश वाटर सोर्स हो सकता है। और एक हम लोगों ने जाना एक्वा कल्चर के बारे में, जिसमें हम लोग एट दैट टाइम पर क्रॉप का प्रोडक्शन भी करते हैं और फिर फिश का कल्चर भी करते हैं। इसके अलावा एक और टेक्निक होता है दैट इज़ नोन एज द, किस तरह से फिश के कल्चर को इम्प्रूव किया जा सकता है, इनके नंबर्स को, इनकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव किया जाता है। तो एक कंपोजिट फिशरीज फिश कल्चर होता है, कंपोजिट फिश कल्चर। इसमें क्या होता है, कंपोजिट वर्ड का मतलब होता है एक साथ बहुत सारी चीज़ों को मिला करके कल्चर करना। तो इसमें क्या होता है, कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के फिशेस को, कुछ अपने कंट्री के फिशेस को मिला करके एक जगह पर रख के उसको कल्चर करवाते हैं और ऐसे सिलेक्शन किए जाते हैं उन फिशेस के कि वो एक दूसरे से कम्पीट ना करें। जैसे कि एक पॉन्ड लेते हैं, तालाब में अगर कुछ ऐसे फिशेस को अगर हम रखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कतला, मृगाल और रोहू, ये तीन फिशेस हैं, कतला, रोहू और मृगल। आपको नाम याद रहे। कतला फिश क्या होते हैं, ये हमेशा वाटर बॉडी के सरफेस पे जितने भी पाए जाते हैं खाने की चीज़ें, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, उसको वो खाती हैं। ठीक है, कतला। रोहू जो होते हैं वो हमेशा मिडिल जोन ऑफ वाटर बॉडी में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं खाने के, उस पर वो फीड करती हैं। और जो मृगल मछली होती है वो हमेशा बॉटम फीडर होती है, यानी कि उस तालाब की ज़मीन, यानी कि सबसे लोएस्ट लेवल पर जितने भी उसको खाने पीने की चीज़ मिलेगी वो उसको वो खाती है। तो इन तीनों को इसलिए एक साथ कंपोजिट करके इसको कल्चर किया जाता है, क्योंकि ये अपने फूड के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करती हैं। तो ये एक टेक्निक होता है कि कंपोजिट तरीके से एट अ टाइम पर एक ही वाटर बॉडी में एक से ज़्यादा फिश को प्रोड्यूस करवाया जा सके, इसलिए ऐसे सिलेक्शन किए जाते हैं कि वो एक दूसरे से क्या करें, कम्पीट ना करें। इसके अलावा कुछ हार्मोनल स्टिमुलेशन भी करवाया जाता है, क्योंकि फिशेस जो होती हैं वो बेसिकली मानसून सीजन में ही ब्रीड करती हैं, यानी कि एग का प्रोडक्शन करती हैं। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि सिर्फ पूरे साल भर में एक ही ऐसा टाइम होता है जब उनका ब्रीडिंग का टाइम होता है, जब वो एग का प्रोड्यूस करती हैं, ब्रीडिंग यानी रिप्रोड्यूस करती हैं खुद को। ठीक है, तो कुछ हार्मोन्स वगैरह को स्टिमुलेट करके इंजेक्शन के थ्रू उनकी बॉडी को स्टिमुलेट किया जाता है कि वो सिर्फ मानसून में ही नहीं, अदर सीजन्स में भी क्या करें, एग को प्रोड्यूस करें। तो जितने नंबर्स में एग प्रोड्यूस होंगे उतने ज़्यादा नंबर्स में वो एग फिर छोटी मछलियों में और फिर बड़ी मछलियों में कन्वर्ट होकर के मार्केट में हमें अवेलेबल हो सकेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिश प्रोडक्शन। इसमें क्या होते हैं, ये मेन पॉइंट्स आपको 2 से 3 मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, मराइन फिशरी, इनलैंड फिशरी एंड द कंपोजिट फिश कल्चर। तो कल हम लोग एक नया नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेंगे, दैट इज़ द बी कीपिंग। ये बहुत ही सिंपल है, मधुमक्खी को किस तरह से हम लोग उससे क्या लेते हैं क्या नहीं, उसको किस तरह से कल्चर किया जाता है। यहाँ पर फिर हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलेंगे हम कल हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।